तो सनातन धर्म वही है जो हम सबको एकजुट होने का मैसेज देता है, ना कि कंट्रोवर्सी में पड़ने का। पहली बात तो ये है, अगर मैं मीडिया उछालती भी है, मीडिया हम लोगों को आगे भी लेके आती है, लेकिन कोशिश उनको ये होती है कि हमें टीआरपी कैसे मिले। कौन है जो काम बुरा नहीं करता? हम भी करते हैं, आपने भी किया होगा। दुनिया कौन ऐसा इंसान है जिसने गुनाह नहीं किया? चींटियां भी तो हम ही लोगों से मर रही हैं, वो भी तो एक पाप है। उन्होंने इस संन्यास को लेने से पहले पता नहीं कौन कौन सी परीक्षा दी है, जिस वजह से किन्नर अखाड़े ने उनको, किन्नरों की बात करें तो ये हम लोगों की खुशियां मांगते हैं। हमसे क्या मांगते हैं? हम लोग क्या दे रहे हैं इनको? लोग सिर्फ एक मजाक बनाना जानते हैं। लोग सिर्फ उनकी ताड़ी देख के, उनका नाच देख के एक अलग सा मजाक बनाते होंगे कि अरे देखो वाह इनकी अदाएं। विरोध हो रहा है ममता कुलकर्णी जी का, आपका क्या कहना है? इनका संसार में कोई ऐसा कारखाना जहाँ दानव मानव बना जाए। किन्नर अखाड़ा एक ऐसा है जहाँ पर दानव मानव बना जाते हैं और मानव महामानव बना जाते हैं। आपका ये जो चैनल है, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि छोटे से बड़ा नाम बनता है। वो खड़े रहे, मौन रहे। महामंडलेश्वर जी की शिष्या भी, हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, उनकी शिष्या भी हमारे साथ है। मैम, ममता कुलकर्णी जी का विवाद चल रहा है, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, इस पर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आपका नाम बताइए पहले। मैं आशु चोपड़ा। सबसे पहले सबको जय महाकाल। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वामदेव गिरी जी के, इनकी तरफ से, इनके हम बच्चे हैं, इनके शिष्य हैं। और जो कुछ हमने इनसे सीखा है, जो आज सिखा रहे हैं, वो सबसे पहले तो सनातन धर्म की आपने बात करी है पहले। तो सनातन धर्म वही है जो हम सबको एकजुट होने का मैसेज देता है, ना कि कंट्रोवर्सी में पड़ने का। ममता कुलकर्णी जी के बारे में आज हर मीडिया में, हर चैनल उसी बात को लेकर के टारगेट कर रहा है। पहली बात तो ये है, अगर मैं मीडिया उछालती भी है, मीडिया हम लोगों को आगे भी लेके आती है, लेकिन कोशिश उनको ये होती है कि हमें टीआरपी कैसे मिले। तो यहाँ मसलन टीआरपी का नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप ही लोग मुझे सवाल का जवाब दे दें। हम सारे सनातनीय हैं, हमारा फर्ज बनता है, हम सब इनके ये पूजनीय है और हमारा फर्ज बनता है हम इनको सरेंडर कर दें अपना आप। और इसी तरह ममता कुलकर्णी ने अगर सनातन धर्म में ये बहुत अच्छा काम किया, कौन है जो काम बुरा नहीं करता? हम भी करते हैं, आपने भी किया होगा। दुनिया कौन ऐसा इंसान है जिसने गुनाह नहीं किया? आप एक भी बंदा ला दो। पता नहीं लाखों महापुरुष, आज महाकुंभ हो रहा है यहाँ पे प्रयागराज में, तो इस धरती में गंगा घाट पे पता नहीं कितने जीव जंतु हमारे पाँव के नीचे कुचल रहे हैं। क्या देखा हमने उनको, बेजुबानों को? चींटियां भी तो हम ही लोगों से मर रही हैं, वो भी तो एक पाप है। तो अगर उन्होंने एक पाप किया, लेकिन एक भगवान ने इतना बड़ा कर्म किया, आज अगर किन्नर अखाड़े ने उनके ऊपर अपार असीम कृपा की। आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी जी, आप भी उस दिन होंगे पट्टा रसम में। ये पंचगिरी हैं जिसमें हमारे ये महामंडलेश्वर आपके सामने बैठे हुए हैं, वामदेव गिरी जी महाराज। तो मतलब उस कंट्रोवर्सी के अंदर मेरा ख्याल है कि मेरी मीडिया को एक हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना, अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उसको छोड़ो। आज उन्होंने ये देखो, उस दिन कौन सा श्लोक है, कौन सा मंत्र है जो उसने नहीं सुनाया। उन्होंने इस संन्यास को लेने से पहले पता नहीं कौन कौन सी परीक्षा दी है और क्या कुछ नहीं किया, और वो सब करके वो अपनी उसमें पास हुई है, जिस वजह से किन्नर अखाड़े ने उनको अडॉप्ट किया। और उन्होंने ये नहीं कहा किन्नर अखाड़े ने कि हम उनके बुराई में साथ दे रहे हैं। आज वो अच्छे बन गए हैं। जब एक इंसान के अंदर इतनी बुराइयां हों और इतनी बुराई के बावजूद वो एक सनातनी धर्म के रास्ते पे चल पड़ा, तो वो सब खत्म हो गया। आज उनको इतना बड़ा प्रारब्ध मिला, ये महादेव की कृपा है और किन्नरों की कृपा है। आप लोग स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत है उनका। और आज उनको जो भी उनको रिस्पेक्टली, जो उन्होंने उस दिन, आपने सबने देखा, सारे मीडिया ने देखा है, उनको ये जो जगह मिली है, ये कोई उनके माँ बाप की उनके ऊपर कोई कृपा हुई है या कोई संतों महापुरुषों की अपार कृपा हुई है? सबसे बड़ी किन्नरों की अपार कृपा हुई है। तो जो किन्नर, अगर किन्नरों की बात करें तो ये हम लोगों की खुशियां मांगते हैं। हमसे क्या मांगते हैं? हम लोग क्या दे रहे हैं इनको? लोग सिर्फ एक मजाक बनाना जानते हैं। लोग सिर्फ उनकी ताड़ी देख के, उनका नाच देख के एक अलग सा मजाक बनाते होंगे कि अरे देखो वाह इनकी अदाएं। ये नहीं देखा कि अर्धनागेश्वर महाराज का रुतबा है इनके साथ। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए हमें खुश होना चाहिए। उनका मोस्ट वेलकम है। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं उनको ये इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। सनातन सभी को एक्सेप्ट करता है। कोई उसका पुराना समय बुरा हो सकता है, लेकिन
इस वक्त ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन चुकी है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ त्याग के एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर सब कुछ त्यागना और सनातन को ग्रहण करना और उसी परंपरा के अनुसार जीना एक बड़ी बात है। तो इन्होंने कहा है कि हम लोग सब स्वागत करते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इनका कहना है कि इनका स्टैंड क्लियर है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा स्टैंड है कि हम ममता कुलकर्णी के साथ हैं। और एक बात मैं बोलूंगी गुरु जी जी। की तरफ से, आज कोई अगर बाई चांस किसी से कोई अगर ममता कुलकर्णी जी से, वो हमारी माँ बन चुकी है किन्नर अखाड़े में, उनसे अगर कोई अनजाने से गलती हो भी जाती है तो ये गुरुओं का फर्ज बनता है कि उसको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाने में इतनी ताकत रखते हैं ये गुरुदेव। तो शत शत नमन है। गुरुओं का फर्ज बनता है बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाना। और इस वक्त हमारे साथ एक महाराज और है। महाराज जी, ये आप बताइए, विरोध हो रहा है ममता कुलकर्णी जी का, आपका क्या कहना है? ये गलत हो रहा है। महापुरुष जो है ना, मानव को जो है सुमार्ग पर लगाते हैं। महापुरुष ही के ऐसे होते हैं जो दानों को मानव बनाते हैं, मानव को महामानव बनाते हैं। संसार में अपने देखते हैं बहुत सारे कारखाने हैं। ये कहीं जो है रेल का कारखाना है, लेकिन संसार में कई ऐसा कारखाना जहाँ दानव मानव बना जाए, मानव महामानव बना जाए। ये किन्नर अखाड़ा एक ऐसा है जहाँ पर दानव मानव बना जाते हैं और मानव महामानव बना जाते हैं। वो सुमार्ग पर लगा रहे हैं, ये परमार्थ के लिए करें। संतों का, महापुरुषों का अपराध है, इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं। ये सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। और ये जो है दुआ दे रहे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि और धर्म हम देखते हैं वो एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में आपसी फूट होती है। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, सनातन को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है, मुझे हमारा चैनल का व्यक्तिगत मत ये है कि ममता कुलकर्णी अब सनातन को ग्रहण कर चुकी है तो सनातन का झंडा बुलंद करेगी। आप लोग जो सोशल मीडिया पे भी ट्रोल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म है। सभी का एक्सेप्टेंस है, सभी का स्वागत है। यहाँ पर नकारात्मकता भाव बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, सकारात्मकता ज़्यादा है। तो आप भी सकारात्मक रहिए और ममता कुलकर्णी का सनातन के इस वेश में स्वागत कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कहती हूँ कि हम लोग तो धन्य हैं, आज आप भी धन्य हैं। आपका ये जो चैनल है, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि छोटे से बड़ा नाम बनता है। आपकी अगर कोई इच्छा रहती हो तो ये हमारे गुरुओं की कृपा आप लोगों के ऊपर बने, क्योंकि आज ब्रह्मलीन सुंदर मुनि जी बोरीवाले महाराज, जिनकी असीम अपार कृपा हमारे वामदेव गिरी जी महाराज जी के ऊपर हुई, जो महामंडलेश्वर साक्षात हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अगर उनकी बात करें तो पंजाब में आप कभी आओ, आपको मौका है। 10 जुलाई को मेरी तरफ से खुला निमंत्रण है पूरे देशवासियों को, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और उसी दिन महाराज जी की बरसी मनाई जाती है। बहुत बड़ा उत्सव होता है वहाँ पे, बहुत सारे संत महापुरुष भी पहुँचते हैं और उनका बहुत बड़ा इतिहास वो ये है कि 51 साल वो खड़े रहे, मौन रहे और फलाहार रहे। और हमारे गुरु जी जिन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी, और उन्होंने तन पे हम लोगों के जैसे कपड़ा नहीं पहना। ये जो जूट होती है, जो बोरी होती है, टाट होता है, उसका उन्होंने चोला धारण करा और भगवा धारण किया और उसकी अपार कृपा इनके ऊपर हुई। और उसके बाद हरिगिरी जी महाराज, जिनकी अपार कृपा इनके साथ है। सो ये हम लोगों का सौभाग्य है। वो धरती बड़ी अपने आप में धन्य है। सो इसलिए ये गुरुओं के गुरु हैं, तो आप सबको खुला निमंत्रण है। 51 साल के बाद बोले, और वो भी 51 साल के बाद उन्होंने मौन अपना जो है वो तोड़ा, और 51 साल के बाद उन्होंने बस 3 बार एक ही नाम बोला। और जो कि आज सरप्रस्त ये वहाँ पे जितना कुछ, जो कुछ भी इनकी देखरेख में हो रहा है, ये उन्हीं के मुख से निकला था इनका नाम, क्योंकि उस नाम के बाद ये आज उस दरबार के करता धरता और जूना अखाड़ा की अपार कृपा है। तो ये महामंडलेश्वर जी की जो शिष्या थी, उन्होंने बताया हमारे को किस तरह से कि इनके जो गुरु थे वो 51 साल तक नहीं बोले थे। यही सनातन की शक्ति है, यही सनातन का धर्म है कि इतनी शक्ति हमारे सनातन धर्म में है कि हमें इतना तप करने की परमिशंस मिल जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। जितेश जेठनदानी, प्रयागराज, कुंभ, राजस्थान।